जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है सभी सैनिकों के लिए। तो सेना के जवानों के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक गौरव की भावना हो। तो सुनिएगा, 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी 40 साल पुरानी मांग को पहले की सरकारें पूरा नहीं कर पाई। पुरानी इस मांग को भी पूरा किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। इसलिए हमारी तीनों सेनाएं अभिनंदन के अधिकारी। हमारी सेनाओं के सामूहिक संकल्प ने सीडीएस की सफलता तय कर। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। यानी ये हमारी पूरी एक दायरा ही बदल चुका था। इसमें हमने लगातार बदलाव लाने की कोशिश की। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में। अब प्राइवेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अप्रोच कैन डिफीट टेररिज्म के लिए आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप सैनिक हैं, तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है कि पिछले 10 से 11 साल में आखिर सेना में क्या बदला है, यानी सेना में क्या बदला है और जो सेवारत सैनिकों उनके लिए क्या बदला है और रिटायर्ड सैनिक हैं उनके लिए क्या बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर एक पहलू आज से 3 या 4 दिन पहले यानी पिछले 11 साल में क्या बदला है, इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बात को बखूबी रखा है। उन्होंने सबसे पहले मैं आइए बात करते हैं कि सेना में क्या बदला हुआ। सेना में बदला, सीडीएस का पद मिला और सीडीएस के पद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तीनों सेनाओं का समन्वय बिठाने के लिए हमने चीफ डिफेंस स्टाफ की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने कहा हमने उनको थिएटराइजेशन की बात की, नियम बदले, इंटर पोस्टिंग की बात की, सेना और सेना के अंदर अग्निवीर का बात किया और अग्निवीर के बाद उन्होंने कहा कि सेना को हमने मेक इन इंडिया यानी सेना को स्वावलंबी बनाया, यानी सेना को हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने बहुत सारी डीआरडीओ है, इसरो, इन सबको खुली छूट दी और उन्होंने कहा हमने यहां से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को मजबूत किया। हम अपने लिए अपने हथियार खुद बनाएं और बाहर भी बेचें, जो कि पहले पिछले हमारे को आदत पड़ी थी, हम बाहर से चीजें खरीदते थे, लेकिन हमने वो चीजें बदला। एयरफोर्स में बदलाव किया, तेजस को लेकर उन्होंने कहा होगा, सबमरीन को लेकर नेवी की बात किया, वो आर्मी में तमाम तरीके की मिसाइल हैं, तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी का बदलाव किया। सेना को, सैनिकों को पूरी खुली छूट दी। उन्होंने सेना के बारे में कहा और सेना सशक्त हुई। अब मैं बात करूंगा कि आखिर सेना जवानों को क्या मिला। तो जवानों के लिए उन्होंने बात की कि बिल्कुल हमने वर्दी दी, वर्दी पहनने का तरीका बदला, अंग्रेजियत की जो गुलामी प्रथा थी उससे छुटकारा पाया, उसके साथ खाने के तरीके को बदला, यानी सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए बदला कि और सैनिकों को खुली छूट दी कि जहां आप हो वहां जो आपको डिसीजन लेना लीजिए। पूर्व सैनिकों की बात की कि 40 साल से लटका हुआ 1 रैंक 1 पेंशन दिया, ईसीएचएस हो, हर प्रकार की सुविधा, और पूर्व सैनिकों को हमने सेना के साथ जोड़ लिया, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पहल है जनरल द्विवेदी साहब की, हमेशा देखते हो कि वेटरन अचीवर अवार्ड या तमाम पूर्व सैनिकों को अपना परिवार मान के साथ रखा है। साथ ही कहा जैसे अभी कारगिल दिवस आ रहा 26 जुलाई को, वहां पर जितने शहीद हुए थे यानी 500 से ज्यादा लोगों के परिवार में हर एक कोई न कोई वहां से आर्मी रैप जा रहे हैं, यानी उन्हें एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, उनके कोई भी समस्या है उनसे पूछा जा रहा है, यानी शहीदों का सम्मान, शहीदों के परिवार की देखभाल, तमाम पहलुओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वीडियो डाला है कि पिछले 11 साल में आखिर सेना, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को क्या मिला।
और ये आप देख सकते हो, वीडियो के एक एक पहलू आपको देखना होगा, समझना होगा कि नहीं बदला हुआ या नहीं हुआ। इसके ऊपर आपने जरूर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, और हम हमेशा चाहेंगे कि हमेशा हमारी प्रतिक्रिया देश के लिए होनी चाहिए, और सेना और सैनिकों के मोटिवेशन और मोराल की बात उन्होंने जो कह रहे हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी इच्छा रहती है कि हम सैनिकों के साथ नो कंप्रोमाइज, सैनिक सबसे बड़े हैं, सैनिक आज के हीरो हैं, ये बात सत्य है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज नहीं पिछले 10 साल में उन्होंने कब क्या क्या कहा, वो पूरा वीडियो आपको देखना होगा। धन्यवाद। सेना के आधुनिकीकरण में और सैन्य के साजो सामान की आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा रोड़ा पुराने समय की प्रक्रियाएं रही। इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। हाल ही में कुछ और बड़े सुधार किए गए। अब जैसे पहले ट्रायल और टेस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, ये समय भी बहुत लगाती थी। इससे रक्षा क्षेत्र में उपकरणों की इंडक्शन में बहुत देरी लगती। अब इसको एकदम सरल किया गया। हमारी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और बढ़े, तेजी से फैसले हो, इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था हम सबके सामने अब है। इतने कम समय में ही देश ने इस नई व्यवस्था का महत्व अनुभव कर लिया। इतने कम समय में इस नई व्यवस्था का मजबूत होना हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना की प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो रहा है, और इसलिए हमारी तीनों सेनाएं अभिनंदन के अधिकारी। हमारी सेनाओं के सामूहिक संकल्प ने बचेगा भी। कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्थ्य को सीमित रखा, हमारे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर रहे हैं। राष्ट्र हित में आज बड़े से बड़े निर्णय तेजी से किए जाते हैं, तेजी से लागू किए जाते हैं। साथियों, तेजी से बदलते हुए समय में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भविष्य के युद्धों का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। नए दौर से नई चुनौतियां, नए तौर तरीकों और राष्ट्र रक्षा के बदलती जरूरतों के हिसाब से आज हम देश की सैन्य ताकत को तैयार कर रहे हैं। सेना में बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही, वो आज जमीन पर उतर रहे। देश के सामने, हमारी सेनाओं के सामने एक और सोच अवरोध बनकर खड़ी थी। ये सोच है गुलामी की मानसिकता। आज देश इस मानसिकता से भी छुटकारा पा रहा है। लंबे समय तक देश की राजधानी में राजपथ गुलामी का एक प्रतीक था। आज वो कर्तव्य पथ बनकर नए भारत के नए विश्वास को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया गेट के पास जहां कभी गुलामी का प्रतीक था, वहां आज
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य विशाल प्रतिभा हमारे मार्ग दिखा रही, हमारा मार्गदर्शन करती। साथियों, सेना के जवानों के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक गौरव की भावना होती। वो देश के लिए इतना कुछ करते हैं कि उन्हें देखते ही भीतर से सम्मान की भावना उमड़ पड़ती। लेकिन वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल, सुनिए दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल पुरानी मांग को पहले की सरकारें पूरा नहीं कर पाई। ये हमारी ही सरकार है जिसने 40 साल पुरानी इस मांग को भी पूरा किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया। इन और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाओ।